Today we will further proceeding the exercise 13.5 of class 9th. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं. आई होप कि आपने अच्छे से इनको किया होगा. आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. A village having a population of 4,000 required 150 liter of water per head per day. अब कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन 4,000 है. एंड रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे. एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर की जरूरत पड़ती है पानी की. रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड per day equal to 150 liter and total requirement of water per day. एक दिन में वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? 150 मल्टीप्लाई 4,000 0 0 0 0 15 4 जा 60 लीटर. इतने लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है हर रोज. 60 लाख लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है. अब क्या कहते हैं? इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर. द मेजर ऑफ द टैंक. टैंक का मेजरमेंट क्या है? टैंक का मेजरमेंट है 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर. फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. तो इस टैंक का पानी कितने दिन चलता है? इस टैंक का पानी कितने दिन चलता है? तो पहले निकालिए कि टैंक में पानी कितना है. द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. टैंक का वॉल्यूम LBH, क्योंकि ये क्यूबॉइड टाइप में है. लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है. 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 120 मल्टीप्लाई 15 15 0 0 15 2 जा 30 15 1 जा 15 और 18 1800 मीटर क्यूब. That's the capacity volume of the tank. Sorry, that's the volume of the tank. Volume क्या है टैंक का? this. अब इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में. या तो इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को लीटर में कन्वर्ट करें. दोनों का मेजरमेंट यूनिट इक्वल होगी तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे. तो हम इसको चेंज कर लेते हैं. 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब एंड 6 लाख लीटर इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई 6 लाख. 30 से 30 600 मीटर क्यूब.
टैंक का वॉल्यूम क्या है 1800 और पर डे जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है वो 600 मीटर क्यूब है। द वाटर लास्टेड, पानी चलेगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक और बाय कंजप्शन ऑफ अ डे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक और बाय कंजप्शन ऑफ द डे 20 से 3 डेज, 3 दिन तक जो है वाटर टैंक का पानी चलेगा। अगर हम टैंक को एक बार फिल करेंगे तो 3 डेज तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। A go down measuring 40 meter, 25 meter and 15 meter. Find the maximum number of wooden carrots, each measurement 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. अब गोडाउन के अंदर कैरेट्स स्टोर करनी है। हाउ मैनी कैरेट्स कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन, ये निकालना है। गोडाउन के अंदर कितनी कैरेट्स स्टोर की जा सकती हैं। तो गोडाउन के अंदर जितना गोडाउन का वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम से एक कैरेट के वॉल्यूम को गोदाम के वॉल्यूम को एक कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ कैरेट्स आ जाएंगे। तो मेजर ऑफ गोडाउन के मेजरमेंट है 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर और मेजर ऑफ आ कैरेट। कैरेट के मेजरमेंट है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कैरेट्स कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। तो मैंने आपको बताया गोडाउन का वॉल्यूम 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 और बाय कैरेट का वॉल्यूम 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 5। पॉइंट को हटाएंगे 10, इसके पॉइंट को हटाएंगे 100 और इसके पॉइंट को हटाएंगे 10। कैंसिल करेंगे 15 1 जा 15, 15 1 जा 25 1 जा 25, 5 जा 5 1 जा 5 8 जा 5 1 जा 5 2 जा 8 2 जा 16, 1 2 3 कैरेट्स 16,000 कैरेट्स जो है स्टोर की जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। कहता है एक बड़े क्यूब को छोटे 8 क्यूब्स में कट कर दिया गया है। बड़े क्यूब का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। What will be the side of new cube? नए क्यूब का साइड क्या होगा? Also find the ratio between their surface areas। उनके surface areas में भी रेशो निकालिए। Side of the cube 12 सेंटीमीटर
12 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसकी साइड्स है। अब हमने जो है क्वेश्चन किया 7, उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ कैरेट इक्वल टू जिसमें स्टोर करना था यानी जिसमें से कट करना था, गो डाउन और बाय वॉल्यूम ऑफ आ कैरेट, यही तो किया था। अब नंबर ऑफ कैरेट्स अगर गिवन होता, नंबर ऑफ कैरेट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आ कैरेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, कैरेट्स की संख्या को कैरेट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो गोडाउन का वॉल्यूम आता है, यानी जिसमें स्टोर किया गया है, जिसमें से कट किया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इस क्यूब में से कट करते हैं तो यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब और बाय वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब हो जाएगा। जिसमें से कट करना है वो वॉल्यूम और बाय में जो पीस हमें बनाने हैं, जो छोटे क्यूब्स जो बनाने हैं वो। अंडरस्टूड? समझ आया? ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू 8 क्यूब्स दिए गए हमें। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे स्मॉल क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ आ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्यूब बाय नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 और बाय नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स 8। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। फिर देखें 2 से इसको कैंसिल आउट किया है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कर दिया, 2 6 जा 18 मल्टीप्लाई ए क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 और क्यूब रूट निकालें तो a इक्वल टू यहां पे रखेंगे 3, तो इसका मतलब है क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इसके फैक्टर किए हैं, 12 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। समझ आया? 2 2 जा 4, 3 जा 12। पेयर बनते हैं 3 के, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो पेयर बनाएंगे हम, और पेयर बने हमारे a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6 सेंटीमीटर। जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ आ स्मॉल क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरियाज का रेशियो भी निकालना है, तो हम निकालेंगे एरिया सरफेस एरियाज का रेशियो। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया 6a²
सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a² होता है। अब रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 बाय 6 मल्टीप्लाई 6 कैंसिल करें, 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 4:1 का रेशो हमारे पास आता है इसका, उनके सरफेस एरिया का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a river 3 meter deep 40 meter wide is flowing at the rate of 2 meter per hour. How much water will follow into the in a minute? 1 मिनट में कितना पानी जो है समुद्र में गिरेगा, कितना पानी समुद्र में गिरेगा 1 मिनट में। अब जो रेट है वाटर के बहने का, जो रेट है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर्स। रेट ऑफ वाटर फॉलो 2 किलोमीटर पर आवर्स। 1 आवर्स के अंदर 2 किलोमीटर जाते हैं। हम इस 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 2000 मीटर पर आवर्स हो जाएगा, यानी 60 मिनट में 2000 मीटर पानी जाता है। और हमें क्या निकालना है, 1 मिनट का निकालना है। द वाटर फॉलोड in 60 minutes 2000 meter, and the water followed in 1 minute 1 minute में 2000 by 60 2000 by 6, यानी हम कैंसिल करें तो 100 बाय 3 मीटर 1 मिनट में पानी बहता है। अब ये कैनल है, इसकी डेप्थ भी है, गहराई भी है, और ये जो है वेड्थ है। अब 1 मिनट में यहां से चढ़ करके वाटर यहां तक आता है। मान लीजिए अगर हम 1 मिनट में जितना पानी इसमें स्टोर कर लें तो ये हमारा क्यूबॉइड बन जाता है। इसकी गहराई भी है, लेंथ है 100 बाय 3 मीटर, और वेट है 40 मीटर, एंड डेप्थ क्या है 3 मीटर। डेप्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू 3 मीटर, width of the river equal to 40 meter. The water followed in 1 minute. Volume of the water. Volume of the water followed in 1 minute equal to, ये कैसा हो गया, क्यूबॉइड टाइप में हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ यहां से यहां तक कवर करने में जो वाटर टाइम लेता है वो लेंथ होगी हमारी, ब्रेथ ये है, और डेप्थ जो है वो गहराई, वो हाइट। तो 100 बाय 3 40 मल्टीप्लाई 3 मीटर 40 मीटर मल्टीप्लाई 100 बाय 3, कैंसिल करेंगे। 400 मीटर क्यूब जो है
वाटर 1 मिनट के अंदर सा में समुद्र में गिरता है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करें, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 4000 मीटर क्यूब इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 4000 इक्वल टू 40 लाख लीटर वाटर जो है सा में गिरेगा। 40 लाख वाटर फॉल इनटू द सा इन अ मिनट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। 40 लाख लीटर वाटर फॉल इनटू द सा इन अ मिनट। 1 मिनट में इतना वाटर गिरता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट होती है।